अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, आज के इस तीसरे पाठ में हम शौच जाने और उससे सफाई और सुथराई करने की विधि क्या है, पखाना पेशाब करने के शिष्टाचार और आदाब क्या हैं, ये सारी बातें सीखेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ के बारे में बताया है, हर चीज़ का तरीक़ा और विधि बताई है। इस्लाम धर्म इतना सिंपल, सरल, आसान और इतना महत्वपूर्ण धर्म है कि पेशाब और पखाना के तरीक़े हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको वाज़ेह तौर पे बताए हैं, और ये इस्लाम की एक सुंदरता और ख़ूबसूरती है। क्या हुक्म दिया गया कि अगर हम शौचालय में जा रहे हैं तो उसके भी शिष्टाचार हैं, आदाब हैं। क्या हैं? सबसे पहले शौचालय में आप बायां पैर रखें, बायां पैर उसमें रखें और पढ़ें बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह ये अंदर दाखिल होकर के नहीं, पहले ही दरवाज़ा से पहले ही बिस्मिल्लाह पढ़िए, और फिर शौच जाने की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस, इस दुआ को पढ़िए। ये बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो ये गंदे शैतान रहते हैं ना, ये ज़्यादातर पखाना ही में, शौचालय ही में इनका वास होता है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये दुआ पढ़ने का आदेश दिया है। जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे तो हमारे गुप्तांग और शैतान के बीच में ये पर्दा बन जाता है। शैतान मनुष्य के गुप्तांग को, इंसान के गुप्तांग को नहीं देख सकता जब आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है। और जब इस दुआ को पढ़ता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस, अर्थात ऐ अल्लाह, मैं आपकी शरण मांगता हूँ, आपके पनाह में आता हूँ खबीस जिन्नातों से, चाहे वो मर्द हों या औरत, खबीस जिन्नातों और खबीस जिन्नियों से। क्योंकि हम अल्लाह के शरण में चले जाते हैं, अल्लाह से शरण मांगते हैं, क्योंकि जो खबीस, अट्टेरी, कपट्टी और इन इंसानों को क्षति पहुंचाने वाले जो जिन्नात, राक्षस होते हैं, ज़्यादातर वो हम्माम ही में, शौचालय ही में रहते हैं। इसी वजह से हमको इस दुआ को पढ़ लेना चाहिए। फिर हम शौचालय में प्रवेश करें और अपनी आवश्यकता पूरी करने के बाद फिर जब हम बाहर निकलें तो फिर पहले कौन पैर निकालेंगे? दाहिना पैर निकालेंगे। दाहिना पैर निकालेंगे और दुआ पढ़ेंगे, गुफ़रानका, गुफ़रानका। फिर इसके बाद से आदमी कोशिश ये करे कि अपने गुप्तांग को, ख़ास तौर से जब वो कहीं बाहर किसी फील्ड में अगर वो शौच के लिए गया हुआ है, पखाना और पेशाब करने के लिए गया है, तो अपने गुप्तांग को ढक के रखे, अपने गुप्तांग को छुपा के रखे। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने गुप्तांग को छुपाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बहुत सारे भाई इसमें कोताही करते हैं, वो गुनाह के भागीदार होते हैं। इसी तरह से ऐसे स्थान पर आदमी शौच ना करे जहाँ लोगों को तकलीफ़ हो। बहुत सारे लोग ऐसे रास्ते में बैठ के पखाना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जहाँ से गंदगी फैले, जहाँ से बीमारी फैले और बीमारी का कारण हो, ऐसी जगहों पे शौच करने का हमें आदेश नहीं दिया गया है। हर एक प्रकार के कष्ट से, लोगों को परेशान करने से मना किया गया है। इसी तरह से एक बात और ध्यान दें कि पखाना में जाते समय अपने साथ कोई ऐसी चीज़ लेकर के ना जाएं जिसमें अल्लाह का नाम या अल्लाह का ज़िक्र वगैरह लिखा हो। और पखाना में ज़्यादा देर ना करें, क्योंकि ये शैतान के रहने की जगह होती है। और इसी तरह से पखाना में मोबाइल वगैरह का भी इस्तेमाल ना करें, मोबाइल का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये शिष्टाचार के ख़िलाफ़ है, आदाब के ख़िलाफ़ है और ये गलत बात है। मेरे भाइयों, इसी तरह से अगर आदमी शौचालय के बाहर कहीं किसी खेत में या दूसरी जगह पे पैखाना कर रहा है तो वो ध्यान दे कि उसका पीठ और उसका मुंह क़िबला की तरफ, अल्लाह के पवित्र घर काबा की तरफ ना हो। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इज़ा अतैतुमुल गाइता फ़ला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा, कि जब तुम पखाना और पेशाब के लिए जाओ तो अपने पीठ को या अपने मुंह को क़िबला की तरफ ना करो। हाँ, अगर आदमी शौचालय में बैठा हुआ है तो उसके लिए ये आदेश है कि वो कर सकता है अपने मुंह को, लेकिन वहाँ भी उसके लिए उत्तम यही है कि वहाँ भी बचे, अपने पीठ को और मुंह को यानी क़िबला की तरफ, अल्लाह के पवित्र घर काबा की तरफ करके ना बैठे। फिर जब इंसान अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, पखाना और पेशाब से फ़ारिग़ हो जाए, तो पवित्रता प्राप्त करे। पवित्रता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी पानी का प्रयोग करें। पानी सबसे उत्तम है। और अगर कोई कारण है, कोई मजबूरी है, कोई बाध्यता है, तो वो टिश्यू पेपर, ढेला, इसी तरह से
पत्थर वगैरह का भी प्रयोग करके पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं। ये भी बेहतर है, आदमी पत्थर का, मिट्टी के ढेले को और टिश्यू पेपर वगैरह का भी प्रयोग कर सकता है। बेहतर है आदमी पानी का प्रयोग करे। पेशाब और पखाना करते समय इंसान कोशिश करे पेशाब के छींटे और गंदगी उसके कपड़े में ना लगे। बहुत सारे लोग पेशाब करते हैं लेकिन उसकी गंदगी को महत्व नहीं देते हैं और पेशाब के छींटे उनके कपड़े में लग जाते हैं। मेरे भाइयों, ये कब्र में अजाब का कारण होता है। इसी वजह से आदमी हर तरह की अपवित्रता से बचते रहे। अल्लाह ताला हम सबको सदैव पवित्र रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।